गुड आफ्टरनून कोलकाता सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। मेरा नाम है निमेश और मैं आप सभी के लिए इस वक्त स्टेडल से बिल्कुल लाइव रिपोर्ट कर रहा हूं। बताना चाहूंगा यहाँ पर आज बहुत ही शानदार सी एक इवेंट जो है वो आने वाले 3 दिनों तक होने वाली है। कोलकाता स्पार्क्स इवेंट्स एंड ग्रीनबेरी एंटरटेनमेंट लेकर आने वाले हैं ट्विस्ट ऑफ तड़का। जी हाँ, शाम के समय यहाँ पर 3 दिनों की यूनिक किचन वर्कशॉप जो है वो होने वाली है और इसे लेकर आए हैं नन अदर देन शेफ हरपाल सिंह सोकी। वे हमारे साथ इस वक्त रेड एफएम पर है, उनके साथ हमारी बातें होगी। हरपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से रेड एफएम कोलकाता पे। थैंक यू सो मच अनिमेश, थैंक यू सो मच जी। बड़ा अच्छा लगता है मुझे कलकत्ता जब भी मैं आता हूँ और रेड एफएम के साथ जुड़ने में बड़ा मजा आता है। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप कोलकाता आते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो कोलकाता में चारों ओर छा जाती है। कोलकाता शहर के बारे में सबसे पहले कुछ अगर फिर से बताना हो आपको। बिल्कुल, कोलकाता एक्चुअली मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मेरे लिए बड़ा स्पेशल है क्योंकि मैंने बचपन वेस्ट बंगाल में गुजारा है। तो जब भी आता हूँ तो सारी मेमोरीज जो है बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है और जो बचपन की मेमोरीज है ना वो हमेशा बड़ी मज़ेदार होती है। तो इसलिए कलकत्ता एज इट इज़ सिटी ऑफ जॉय, तो हमेशा खाना पीना मस्ती सब चीज़ें जो है यहाँ पे पहले चीज़ वही जहन में आता है। बिल्कुल। कुछ खास वजह इस बार कोलकाता आने का? जी, इस बार कोलकाता आया हूँ मैं एक स्पेशल कलनरी थिएटर करने के लिए, यानी कि 3 दिन का मेरा कलनरी वर्कशॉप है स्टेडल में और वो 3 दिन स्टेडल में मैं डेमोन्स्ट्रेशन करूँगा। एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेशन तो एक बहाना है, ऑनेस्टली लोगों से मिलना है और थोड़ा सा नमक शमक करना है। नमक शमक की बातें और भी ज़्यादा होने वाली है। वैसे बताओ कि बहुत सारे आपके फैंस हैं जो इस वक्त आफ्टरनून शो में आपके साथ बातें करना चाहते हैं। बहुत से सवाल आपके लिए आए हैं। इनका नाम संयुक्ता है। इन्होंने एक सवाल पूछा था कि आप बचपन से क्या खाना बनाना, बच्चों को जो होती है वो स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, तो आप किस चीज़ में आपकी रुचि थी? क्या खाना बनाना में रुचि थी, क्या थी? ऑनेस्टली आप लोग सुनेंगे, जितने लोग सुन रहे हैं मुझे इस वक्त, कि बचपन से मुझे फाइटर पायलट बनने की इच्छा थी। तो कभी भी ये नहीं सोचा था कि शेफ़ बनूंगा, लेकिन इत्तेफाक से ऐसे हुआ था कि बड़े भाई साहब ने एक ऐसे ही गाइडेंस दे दिया कि कहने लगे कि हरपाल, ये होटल मैनेजमेंट आजकल काफ़ी चर्चे में, तो आप ट्राई क्यों नहीं करते? तो बस यूँ ट्राई कर लिया, एंट्रेंस दे दिया, ज्वाइन करने चले गए। लेकिन एक बात पक्की हो गई थी कि 1 महीने के अंदर कुछ एक कनेक्शन बिल्ड हो गया था कोर्स का और मेरा, और मुझे तब से ये लगा कि मैं शेफ़ बनना चाहता हूँ। तो जानना चाहूँगा, शेफ़ बनने का जब ख्याल आया और शेफ़ जब आप बन गए, उसके बाद कितनी ज़िंदगी चेंज हुई है? क्या क्या चीज़ों को आप मिस करते हो, क्या क्या चीज़ें आपको मिली है? ऑनेस्टली मिस तो कुछ नहीं किया। जो शेफ़ बनने के बाद जिस मुकाम पे पहुँचे हैं मेहनत करते करते, मुझे ये लगता है कि पॉजिटिवली मैंने काम किया है लाइफ में और मुकाम को, पूरा लक्ष्य को जो है मेरे, वो मद्देनज़र रखा है और शायद सारी चीज़ें पे फोकस रख के मैंने काम किया, इसलिए शायद आज जिस मुकाम पे हूँ तो वो मुझे हासिल हुआ। अभी भी पूरा नहीं हुआ। मैं हमेशा यही समझता हूँ कि नमक शमक ऐसे होना चाहिए जैसे कि आप गांधी जी को हर नोट में देखते हैं, उस तरह से नमक शमक हर घर पे होना चाहिए। हरपाल जी, अभिषेक आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आप इतने अच्छे कुक हैं, आप इतने अच्छे शेफ हैं, लेकिन घर की अगर बातें करें, जब घर जाते हैं, जब आप आते हैं यहाँ पर, तो घर पे कौन खाना ज़्यादा बनाना पसंद करता है? किसके हाथ की खाना आपको पसंद है? आप बताते रहते हैं। ये मैं बिल्कुल बताते रहता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि क्योंकि मैं ट्रैवल इतना करता हूँ अपने काम के दौरान, तो घर पे रहना बहुत अवसर कम मिलता है और जब रहता हूँ तो पत्नी का भी इतना एफर्ट रहता है कि नहीं, मैं बना के खिलाना चाहती हूँ। तो कई बार ऐसे होता है जब स्ट्रेच लंबा हो जाता है घर पे रहने का, तो बेटियाँ डेफिनेटली डिमांड करती है, तब मैं डेफिनेटली किचन में उनके लिए बनाता हूँ कुछ इंटरनेशनल फूड। कभी कभार उनके लिए बन जाता है, संडेज थाई खाना बन जाता है या इटालियन बन जाता है। तो एज ए फैमिली टुगेदर हम बनाते हैं खाना। तो खाना जो है आजकल डेफिनेटली जब वापस जाता हूँ घर तो बीवी जो है बढ़िया राजमा बना के खिलाती है, बढ़िया बैगन भरता बना के खिलाती हैं। हरपाल जी, 40 लाख लोग आपकी आवाज़ इस वक्त सुन रहे हैं और इनका नाम पियाली है। इन्होंने पूछा है कि कुछ दिन पहले इन्होंने आपको देखा था टीवी पर, आप नारियल को कैसे निकालते हैं, किससे सिंपल वे में निकाल सकते हैं वो चीज़, अगर आप हमारे लिसनर्स के साथ एक बार फिर से शेयर कर दें कि नारियल जो होता है अंदर का जो हिस्सा है उसको कैसे निकाल सकते हैं सॉफ्टली। बिल्कुल, जो एक्चुअली हार्ड वाला जो नारियल होता है ना, वो उसको तोड़ने के लिए लोग बड़ा परिश्रम करते हैं। हाँ, वो बिल्कुल, और काफ़ी रिस्क होता है। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि जब भी आप नारियल तोड़ते हैं ना, तोड़ने के बाद हार्ड शेल पे क्रैक करें। जैसे आप अनार के सारे दाने निकालना चाहते हैं तो अनार के
कवर पे आप हैमर करते हैं ताकि दाने लूज हो जाएं। उसी तरह से हार्ड शेल जो नारियल होता है उस पर पूरा हैमर करें, और हैमर करने के बाद देखिए वो जो अंदर का फ्लैश है वो निकल जाता है। यदि न निकले तो भी एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन मैं कहता हूँ, जिस हाथ में आपने वो नारियल पकड़ा हो उस हाथ पे एक मोटा सा नैपकिन पकड़ के रखें और फिर नाइफ का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो कई बार स्लिप होता है तो डैमेज होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। हरपाल जी, दीपाली आपसे जानना चाहती है कि ये इतनी गर्मी में एक ऐसा छोटा सा अगर कोई रेसिपी आप बता दें 30 सेकंड 40 सेकंड्स में क्या खाना चाहिए, कुछ बना के अगर आप ऑन एयर सुना दें। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा कुछ होगा कि ऑन एयर कोई रेसिपी आप बता रहे हैं। भाई गर्मी में देखिए कई सारी चीज़ें जो मुझे बचपन वाली याद है, वो खास तौर से मेरी मम्मी बना के रखा करती थी कि आप नींबू पानी पी लें। बेल का शरबत जो है आजकल बड़ा रेयर है, गर्मियों के लिए बहुत बेहतरीन है। लेकिन मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप कीवी का पना बना के पी सकते हैं। कीवी का पना बनाने के लिए आप जो कीवी ले लें उसे पीस लें, थोड़ा सा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और अदरक डालें और पीस के उसमें थोड़ा सा काला नमक, शक्कर डालें, नींबू डालें थोड़ा सा और घोल के पी लें। नमक शमक तो होता ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। 40 लाख लोग आपकी आवाज़ इस वक्त रेड एफएम पे सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। कोलकाता आए सबसे पहले किसी रेडियो चैनल को चांस मिला तो वो है रेड एफएम। बैठकर स्टेडियल में बिल्कुल लाइव आपके साथ बातें हो रही है। नमक शमक कुछ कहना चाहेंगे? काफ़ी फेमस हो चुका है ये वर्ड जो है। मैं बताना चाहूँगा, मेरी भतीजी है जो सिर्फ 2.5 साल की है, वो भी आपको जब देखती है तो वो भी नमक शमक डाल देते हैं, वो भी बोलती है। तो ये कितना कुछ कहाँ आप जाते हैं और कहाँ कैसे कैसे रिस्पॉन्स मिलता है? अनिमेश, जैसा मैंने कहा कि मेरा जो लक्ष्य है वो ये है कि मैंने ये नमक शमक का जो लाइन है, ये टैग लाइन जिसको मैं कहता हूँ, ये मैंने पकड़ा ही इसलिए कि मुझे पता है कि गृहणियाँ हिंदुस्तान में हम वैसे ही किचन को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। अब आप एक होम मेकर को देखिए, वो सुबह उठती है, रिलीजियसली खाना बनाती है, सारे मेंबर्स बाहर चले जाते हैं, फिर रिलीजियसली खाना बनाती है लंच में अकेले। अब अकेले सारा काम कोई जब इंसान करे घर पे रिलीजियसली तो उसे सैल्यूट करना चाहिए। तो मैंने कहा कि एक ऐसी चीज़ को पकड़ो जिसे पकड़ते ही उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाए, वो स्माइल उनके चेहरे पे आ जाए, तो और नमक शमक करें। चाहे वो अकेले घर में कर रही हूँ, लेकिन मस्ती करनी चाहिए। हरपाल जी, मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बहुत सारे शेफ्स के साथ मेरी बातें होती है, आपके साथ भी कई सालों से बातें हो रही है। टीवी पर भी हमने बहुत सारे शेफ्स को बहुत पहले से देखा है, लेकिन आपने एक दूसरा ही एक सिनेरियो बना दिया है। शेफ की जो होती है फनी वे में, इतने आसान तरीके, सिंपल तरीके सिर्फ आप ही कर सकते हैं। कैसे कर लेते हैं? अनिमेश, मैं आपको बताऊं कि जब मैं शेफ बनने गया था 5 स्टार होटल में, तो जो उस्ताद होते थे इतना डराया करते थे कि इंसान जो सोचता था कि शेफ बनना, खाना बनाना कितना कठिन काम है। अच्छा, साथ साथ वो डराते थे और सारे उल्टे काम भी करवाते थे, ये ले वो ले। मुझे लगा कि अगर हिंदुस्तान की जो परंपरा चली आ रही है, जहां हम किचन को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, अगर उस परंपरा को और आगे बढ़ाना है तो इस चीज़ को रिवर्स करना पड़ेगा। इस चीज़ में खुशियाँ लानी पड़ेगी और इस चीज़ में हैप्पीनेस लाने के लिए काम सरल करना पड़ेगा। लोगों को बताना पड़ेगा कि आप भी बना सकते हैं, ट्राई तो करें। और देखिए, इससे मार्केट साइज बढ़ जाता है, सभी को फ़ायदा होता है, और मैं कहता हूँ कि परंपरा रीति जो है वो बरकरार रहती है। जो लोग सुन रहे हैं उन सभी से जाते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? नमक शमक आप करते आए हैं और हम चाहेंगे आप इसी तरह करते रहें। कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस? बिल्कुल, मैं तो जाते जाते हमेशा यही करूँगा, जहाँ कलकत्ता को मैं सिटी ऑफ जॉय के रूप में देखता हूँ। सिटी ऑफ जॉय मतलब खुशियाँ, और खुशियाँ मेरी आती हैं नमक शमक से। इसलिए हर बार जब भी आप मुझे सुने और नमक को देखें तो कहते रहें नमक शमक डाल देते हैं नमक शमक। और रेड एफएम सुनते रहिए, बजाते रहिए। थैंक यू सो मच सर, रेड एफएम को समय देने के लिए। बहुत अच्छा लगा हरपाल जी आपके साथ बातें करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनिमेश, और फिर मिलेंगे। वेल, ये थे हमारे साथ नन अदर देन शेफ हरपाल सिंह सोखी, जो इस वक्त कोलकाता शहर में है, स्टेडियल में इस वक्त आए हुए हैं, जहां पर 3 दिनों की किचन वर्कशॉप जो है वो होने वाली है, और इसे लेकर आए हैं कोलकाता स्पार्क्स इवेंट्स एंड ग्रीनबेरी एंटरटेनमेंट। नाम रखा गया है ट्विस्ट ऑफ तड़का। 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो।